एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं पूरे महीने का राशन लेके अपना घर मैनेज करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पैकेट जो है ना, ये पूरा बैग भरा हुआ है, पूरे महीने का राशन है इसमें। और सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है ये नमकीन है जो कि बिकाजी यूज़ में लेते हैं। साथ में 1 किलो जो है ये मिर्च है, और साथ में ये ऑयल है, रिफाइंड ऑयल लेते हैं यूज़ में। और सरसों का तेल भी लाई हूँ मैं, लेकिन शुरू से यही खाने की आदत है। वैसे रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब यही आदत बन गई है ना, तो फिर सरसों का अच्छा भी नहीं लगता। और ये है धनिया, पिसा हुआ धनिया। साबुत धनिया पहले लेती थी, लेकिन आजकल पिसा हुआ ही लाने लग गई क्योंकि इतनी ही ज़रूरत होती है। और ये देखिए साथ में जीरा। तो इस तरीके से पूरे महीने का एक साथ राशन आ जाता है। ये सर्फ एक्सेल है। तो मैं आप लोगों के साथ में आज पूरा व्लॉग बोल के ही शेयर करूंगी, मैं बताऊंगी किस तरीके से। और ये है बेसन। तो हमारे राजस्थान में ये जो गनगोरी बेसन आता है, ये बहुत ही अच्छा बेसन आता है। ऐसे बिल्कुल घर का पिसा हुआ आता है ना, उस तरीके से आता है। तो मैं यही यूज़ में लेती हूँ। और ये है नहाने का साबुन। तो नहाने का साबुन हमारे कोई फिक्स नहीं होता, जो बजट में मेरे पड़ता है ना वही मैं लेके आ जाती हूँ। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि यही लेके आना है। और ये है चने की दाल 3 किलो। और साथ में है गरम मसाला। तो गरम मसाला मैं ज़्यादा यूज़ में नहीं लेती, कोई स्पेशल डे होता है ना तो ही यूज़ में लेती हूँ। और ये है देसी घी। तो ये आधी किलो का पैकेट आपको दिखा रही हूँ, और 1 किलो का पैकेट मैंने पहले खोल लिया था, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वो मुझे ज़रूरत थी। और घर पे घी निकल जाता है, लेकिन आजकल क्या है, गाय का दूध लेने लग गई तो इतना घी नहीं निकल पाता, और इस वजह से मुझे मार्केट का घी लाना ही होता है। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और किशमिश। तो ये सारा सामान एक बैग का मैंने खोल लिया है और आपको दिखा दिया है। और ये सारा सामान जो है ये 1 महीने का राशन है मेरा। और बीच में ऑयल की ज़रूरत पड़ जाती है, बाकी सब कुछ पूरे 1 महीने चलता है। और ये है सरसों का तेल 2 लीटर। तो 1 बोतल ये है, और एक मैंने खोल लिया था वो अंदर है। और ये है टाटा नमक। तो बस ये पूरा सामान जो है हमारे पूरे महीने में आराम से चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और कम बजट में अगर हम लोग और ये है जीरा। तो पहले जो आया था वो शायद अजवाइन थी, ये जीरा है। और बस ये सारा सामान मैं ले लेती हूँ, फिर बीच में मुझे बार बार जाना नहीं पड़ता। और इस पॉलीथीन में देसी चीनी है, जो कभी मतलब चूरमा वगैरह बनाएं, या फिर जैसे मान लो सब्जी मतलब खा रहे हैं और बोर हो जाए, तो हमारे क्या है, जैसे इस चीनी में घी मिला के खाते हैं, तो इसीलिए ये देसी चीनी लेके आए हैं। और ये सारा राशन जो है ना, ये बीच बीच में, अब ये चीनी है दाना चीनी। तो दाना चीनी में वज़न बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उठने में नहीं आ रहा, तो मैं ज़बरदस्ती कोशिश करके इसको निकाल रही हूँ। तो ये है दाना चीनी। और कुछ पहले के राशन मतलब ये सामान थोड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि पहले का थोड़ा बहुत रखा हुआ था, दाना चीनी भी थी, ऑयल भी अभी तक था थोड़ा बहुत। तो इस वजह से जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें 1 आधी किलो कम बेसी हो सकती है। साथ में जो है ये है कोलगेट। तो अब मैं दूसरा पैकेट आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये सारा सामान जो है ना, मतलब एक साथ ले आते हैं ना, तो बीच बीच में भागना नहीं पड़ता। और मेरी तो शुरू से आदत है कि जो राशन का सामान है ना, वो एक बार में ही ले आते हैं। और ये है चावल। तो चावल जो है थोड़े कम है, क्योंकि पहले के भी रखे हुए हैं चावल अभी तक। और ये है कोलगेट, जिसके अंदर 3 कोलगेट आ जाते हैं, 3 साइज़ के। तो ये आराम से चल जाता है। और ये है कपड़े धोने का साबुन। तो कपड़े धोने का पहले टब मंगाती थी, लेकिन अब मैं साबुन ही मंगाने लग गई, क्योंकि टब में फिर बच्चे जो है ना वो बहुत ख़राब करते हैं, वो लास्ट में जो बच जाता है ना वो वेस्ट चला जाता है, इसलिए मैं ये साबुन ही लेने लग गई। तो ये 3 पैकेट है, 2 पैकेट मेरे पहले के थे। तो ये सारा सामान है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो ऑयल है ये पहले का था, तो ये भी मैं आपको साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये घी देखो मैंने खोल लिया था, तो मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरा सामान जो है, मतलब ज़रूरत की जो मेन चीज़ें होती है ना, वो यही होती है। और इसके अलावा अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो वो सब एक्स्ट्रा में आते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो यही होता है घर का राशन, कुछ बचा नहीं इसमें, यही सब कुछ होता है। तो इस बजट में, इस राशन के सामान में आप पूरा महीना आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे तो देखो, इंसान की इच्छाओं का कभी पूर्ति नहीं होती। हम चाहे तो इसमें है ना पोहे भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें साबूदाने भी ऐड कर सकते हैं, सेवई भी ऐड कर सकते हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा में माने जाते हैं। बल्कि पूरे महीने का, जैसे कि बिकाजी नमकीन है, ये भी एक्स्ट्रा में ही हो गई। तो वैसे पूरे महीने का जो मेन राशन का सामान होता है वो यही होता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो शायद कुछ नहीं होता, और अगर होता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस यही चीज़ें होती है मेन जो हमें हर महीने ज़रूरत पड़ती है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। और पोहे जो है वो बीच बीच में, जैसे कभी खाने की इच्छा हो ना, तो वो बीच में ले आते हैं। और
जो साबूदाना है, सेवई है, ये सब बीच में आ जाते हैं। बाकी मेन जो महीने का राशन है वो यही होता है और यही हमारे हर महीने आता है। तो ये सब चीज़ें ले आते हैं ना, तो इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो एक साथ सामान लाते हैं ना तो रेट में भी ठीक पड़ जाती है, और दूसरा जो होता है ना, बार बार भगना नहीं पड़ता कि आज ये दाल लेके आओ, आज ये चीनी लेके आओ। क्योंकि रसोई का जो किचन का सामान होता है ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा मतलब डेली लाने की आदत होती है ना, तो ऐसा होता है आज दाल ले आई, कल परसों तक चीनी खत्म हो जाएगी, चीनी लेके आते हैं तो फिर तेल खत्म हो जाता है। तो पूरे महीने कार्यक्रम चलता ही रहता है। और ये है सूजी, और साथ में ये है कसूरी मेथी, और ये लाल मिर्च का पाउडर पहले का रखा हुआ था तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 पैकेट है, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये पूरे महीने हमारे तीखा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मिर्च तेल वगैरह ज़्यादा लगता है। और ये कसूरी मेथी जो मैं बहुत कम यूज़ में लेती हूँ, लेकिन फिर भी रखती हूँ कड़ी वगैरह ग्रेवी की सब्जी के लिए। तो चलिए अब इनको खाली करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सब जितने भी बर्तन है ना, उन सब में मैं इसको खाली कर देती हूँ। तो ये बड़े डिब्बे रखती हूँ मैं दाल चीनी और चावल के लिए, बाकी छोटे मोटे डिब्बे में आ ही जाते हैं। तो चलिए इनको खाली करते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और ये घी भी मैं खाली कर लूँगी। तो अगर आपको घी खाली करना हो ना डिब्बे वाला, तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में जब आप रख दोगे ना, तो इसकी पैकिंग जब आप मतलब फाड़ के निकालोगे ना इसको, तो बिल्कुल जमा हुआ मिलेगा और फटाफट से पूरा घी निकल जाता है। लेकिन मेरा फ्रीज़ जो है ना वो मैंने बंद कर रखा है बच्चों की वजह से, तो इस वजह से मुझे ऐसे निकालना पड़ रहा है। तो इस वजह से मुझे अब मैं इसको किस तरीके से निकालूंगी, जितना निकल रहा है उतना निकाल दूंगी और बाकी फिर गर्म पानी में इस पैकेट को डाल दूंगी। तो जो बचा कुचा घी है वो आज निकल जाएगा अपने आप। तो लेकिन इसको सबसे अच्छा तरीका फ्रीज़र वाला है, फ्रीज़र वाला सबसे बेस्ट होता है। फ्रीज़ में रख दो, बहुत अच्छी तरीके से ये जम जाएगा और फिर इसको कट करके और पूरा घी ऐसे कैसे निकाल लो। तो बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो मैं अब गर्म पानी करूँगी और गर्म पानी करके इस पैकेट को डाल दूँगी और पूरा घी जो है ना वो पिघल जाएगा और 1 सेकंड में पूरा घी निकल जाएगा। तो देखिए जितना निकला उतना मैंने निकाल दिया, बाकी पैकेट में छोड़ दूँगी और फिर बाद में पैकेट में से निकालूंगी। और ये देखिए मैंने ये डिब्बे खरीदे थे, एक बेचने वाला आया था उससे लिए थे मैंने। तो ये 4 डिब्बे लिए थे, चारों अलग अलग साइज़ के हैं। तो इनमें मैं थोड़ी थोड़ी जितना भी सामान है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा निकाल दूंगी। तो देखिए, और ये डिब्बे जो है ना मुझे बहुत पसंद है। वैसे मेरे स्टील के डिब्बे ही है, पूरे किचन में मैं स्टील के रखती हूँ। स्टील से ये फ़ायदा होता है कि मतलब चमक वैसी की वैसी रहती है। प्लास्टिक की तो फिर भी धीरे धीरे जो है ना चमक चली जाती है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो स्टील के डिब्बे हैं ना, ये मेरे मतलब 15 16 17 साल पुराने शादी के स्टील के डिब्बे हैं ये। और दिखने में देखो कितने अच्छे लगते हैं ना, मतलब वैसी की वैसी चमक रहती है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि स्टील के डिब्बे मेरे किचन में लूँ, लेकिन कभी कभी शौक चढ़ जाता है, इसलिए मैं ऐसे डिब्बे शौक के तौर पे लाती हूँ। बाकी यूज़ के तौर पे ये मुझे ठीक नहीं लगते। और नमकीन का पैकेट जो है उसको मैं ऊपर रख दूँगी और ये थोड़ी सी नमकीन निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर जब बच्चों के पास अगर पूरा पैकेट रख देना तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होती ना तब तक बस वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो पैकेट में ऊपर रख दूँगी और बस जितना ज़रूरत है उतनी थोड़ी निकाल के रख दूँगी। तो कहीं मैं चली भी जाऊँ तो बस वो इतना ही खाए, एक्स्ट्रा ना खाए, क्योंकि ज़्यादा फिर नुकसान करती है। और इसमें मैं छोले निकाल दूँगी। तो छोले कुछ पहले के थे, कुछ अब के हैं। तो छोले जो है ना वो राशन में मैं कम मंगवाती हूँ, क्योंकि हमेशा तो बनते नहीं है, बहुत कम बनते हैं और फिर वो रखे रखे जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं और मार्केट में के बीच में ही रहते हैं। तो जब भी आवश्यकता होती है तो ऐसी चीज़ें तो हम मंगा सकते हैं।
तो इसीलिए मैं जितनी आवश्यकता होती है ना उतने छोले मंगाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं मंगाती। या तो मतलब 250 ग्राम या आधी किलो, बस इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं मंगाती। और ज़रूरत पड़ती है ना तो 2 मिनट लगती है, मार्केट से मंगवा लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मंगवा के रखना और फिर वो ख़राब हो जाना, तो वो समझदारी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो मतलब ख़राब होने वाली होती है ना वो कम ही मंगानी चाहिए, ताकि हमारे घर में नुकसान। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये देखो इतना सारा राशन हम लोग एक महीने में खा जाते हैं, आधी कमाई तो हमारी किचन में ही चली जाती है। भाई क्या करें, हर घर की यही कहानी है। तो चलिए बाय बाय, ऐसे खाते रहो और ऐसे मस्त रहते हो।